अटल बिहारी वाजपेयी का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने महाशक्तियों के दबाव को ठुकराकर भारत को बनाया पूर्ण परमाणु संपन्न राष्ट्र। 11 मई 1998 की वो दोपहर जब पोखरण के धमाकों से हिली दुनिया, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का घमंड हुआ चकनाचूर। डॉक्टर कलाम बने मेजर जनरल पृथ्वीराज और वैज्ञानिकों ने पहनी सैन्य वर्दी। सैटेलाइट के ब्लाइंड स्पॉट से लिखा गया इतिहास। दोस्तों, 11 मई 1998 की वो दोपहर हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा दिन है जब राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित पोखरण की तपती जमीन ने वो धमाका देखा था जिसने पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत की हैसियत को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और खुद को सुपर पावर कहने वाली अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के गाल पर एक करारा तमाचा था। CIA जो अरबों डॉलर्स के सैटेलाइट और जासूसी तंत्र के दम पर दुनिया भर में अपनी आंखें गड़ाए बैठी थी, उसकी नाक के नीचे से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हमारे जाबाज वैज्ञानिकों ने इस महामिशन को अंजाम दे डाला। CIA को भनक तक नहीं लगी और जब 11 मई की दोपहर 3:45 पर जमीन थर्राई, तब वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सनसनी फैल गई। बात सिर्फ 1998 की नहीं, इस पूरी दास्तान के पीछे एक कड़वा इतिहास और भारत की एक गहरी रणनीति छिपी। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण साल 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था, लेकिन उसके बाद दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के दबाव, कूटनीतिक धमकियों और पाबंदियों के खौफ की वजह से कोई भी सरकार दोबारा ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी थी। साल 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के दौर में परीक्षण की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन तब CIA के अत्याधुनिक जासूसी सैटेलाइट्स ने पोखरण में हो रही हलचल की तस्वीरें पकड़ ली। वॉशिंगटन से ऐसा कूटनीतिक चाबुक चला कि भारत ने ऐन वक्त पर अपने कदम पीछे खींचना ही सही समझा। उस नाकामी ने भारत को एक बड़ा सबक दिया कि अगर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करनी है तो अमेरिका और उसकी जासूसी एजेंसियों की आंख में धूल झोंकना ही इकलौता रास्ता है। मार्च 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो उन्होंने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा पर किसी महाशक्ति की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शपथ लेने के कुछ ही दिनों के भीतर अटल जी ने एक बेहद महफूज और गोपनीय बैठक बुलाई जिसमें परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर R चिदंबरम और DRDO प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मौजूद थे। अटल जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही बात कही कि तैयारी कीजिए, देश को परमाणु ताकत बनाना है। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और सस्पेंस से भरपूर छद्म युद्ध, जहां एक तरफ अमेरिका का अत्याधुनिक सैटेलाइट नेटवर्क था और दूसरी तरफ भारतीय दिमाग की बारीकी और रणनीति थी। CIA के सैटेलाइट्स पोखरण रेंज पर 24 घंटे नजरें गड़ाए बैठे रहते थे। वो कैमरे इतने खतरनाक थे, सोचिए इस बात से कि जमीन पर पड़ने वाले वाहनों के टायरों के निशान तक वो साफ देख सकते थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने गणित और खगोल विज्ञान का एक ऐसा नायाब तालमेल बिठाया कि अमेरिकी सिस्टम धरा का धरा रह गया। हमारे वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सैटेलाइट्स के गुजरने के सटीक समय और उसके ऑर्बिट यानी कि कक्षा की पूरी गणना की। उन्होंने वो वक्त खोज निकाला जब एक सैटेलाइट के जाने और दूसरे के आने के बीच पोखरण का इलाका कुछ देर के लिए सैटेलाइट की नजर से बाहर रहता है और इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। भारतीय सेना और वैज्ञानिकों ने तय किया कि जितनी भी खुदाई और उपकरणों का काम होगा वो सिर्फ इसी ब्लाइंड स्पॉट के चंद मिनटों और रात के सन्नाटे में किया जाएगा। जैसे ही सैटेलाइट ऊपर आता, पूरी पोखरण रेंज पर सन्नाटा छा जाता और सब कुछ ऐसा सामान्य दिखता कि मानो वहां पे कोई परिंदा भी पर मार ही नहीं रहा है। इतना ही नहीं, CIA के स्थानीय मुखबिरों और कैमरे को चकमा देने के लिए देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने अपनी पहचान तक बदल दी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सेना की वर्दी पहनाई गई और उनका कोड नेम रखा गया मेजर जनरल पृथ्वीराज। डॉक्टर R चिदंबरम बने मेजर जनरल नटराज
और बाग के निदेशक डॉक्टर अनिल कोडकर को भी एक सैन्य छद्म नाम दे दिया गया। वैज्ञानिक आपस में सिर्फ इन्हीं कोड नेम से बात किया करते थे। वायरलेस और फोन पर बात करने पर पूरी तरह से पाबंदी थी, क्योंकि CIA की इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उसके कान और नाक हमेशा खुले रहते थे। सारी जानकारी या तो जुबानी दी जाती थी या फिर विशेष दूतों के जरिए एक से दूसरी जगह भेजी जाती थी। यहां तक कि कैबिनेट के प्रमुख मंत्रियों को भी परमाणु परीक्षण के चंद घंटों पहले ही इसकी खबर दी गई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और मुंबई से संवेदनशील परमाणु उपकरणों को बेहद गोपनीय तरीके से भारतीय वायुसेना के विमानों से लाया गया। उन्हें सैन्य साधारण सामान्य से बॉक्सेस में पैक किया गया ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। रात के अंधेरे में जमीन के नीचे कुएं खोदे गए और जो मलबा निकलता उसे सुबह होने से पहले इस तरह से फैला दिया जाता मानो वो रेगिस्तान के स्वाभाविक से टीलों हों। जब थार में तेज हवाएं या रेत के तूफान चलते तो हमारे जाबाज जानबूझकर अपने वाहनों को उन तूफानों में दौड़ाते ताकि पहियों के निशान कुदरती तौर पे मिट जाएं। और फिर आया 11 मई 1998 का वो ऐतिहासिक दिन जब दोपहर 3:45 पर पोखरण में एक के बाद एक 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। जमीन कांप उठी, धूल का एक विशाल गुबार आसमान को छूने लगा और पूरी दुनिया सन्न रह गई। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 मई को भारत ने 2 और सफल परीक्षण करके अपने मिशन को पूरा कर लिया था। जब नई दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि भारत ने सफलतापूर्वक भूमिगत परमाणु परीक्षण पूरा कर लिया है, तो वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर CIA के हेडक्वार्टर्स तक हड़कंप मच गया था। अरबों डॉलर का अमेरिकी खुफिया तंत्र पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ था। अमेरिकी सीनेट में CIA के डायरेक्टर की क्लास लगाई गई थी और इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी माना गया था। अटल बिहारी वाजपेयी का वो निडर नेतृत्व, डॉक्टर कलाम और भारतीय वैज्ञानिकों का जीनियस दिमाग और भारतीय सेना का अनुशासन, इन तीनों ने मिलकर दुनिया की तमाम महाशक्तियों के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। भारत ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले भारत किसी दूसरे देश के दबाव में आकर नहीं करेगा। तो दर्शकों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस ऐतिहासिक फैसले और CIA को धूल चटाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के इस जज्बे पर आप क्या राय देंगे? अपनी बेबाक और कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय तक देश की इस गौरवशाली इतिहास गाथा को पहुंचाया जा सके। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।